जिसकी पूजा की गई उसी को नष्ट किया जा रहा है। तो बताइए श्रीमान जी, अगर पूजनीय वस्तु आज तक नष्ट की गई हो या कोई नष्ट करता हो, तुमने एक बात और कही कि ये ऐसे है कि माने मात पिता नहीं देवा। दिखाओ जरा सकल। हाँ, ये बहुत बड़े भक्त है बाप पिता के, ये मानते माता पिता की। अरे तुम तो इतने बड़े हो कि माता पिता की तो छोड़ो, तुम्हारे बाप स्वयं गुरु की बात नहीं मानते। और नीति कहती मात पिता प्रभु गुरु के बानी, और विनय विचार करिए शुभ जानी। तो इनके बाबा माने प्रहलाद अपने बाप की, और इनके बाप माने अपने गुरु की, और हमें कह रहे हैं। तो श्रीमान जी, ये वस्तु पूजनीय है, इसकी पूजा होने दीजिए, विवाह करो चाहे स्वयंवर करो, कोई बुराई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वचनों से रावण जी ने अपनी बात को प्रस्तुत किया। अब जरा ध्यान इधर लाइए। इन्होंने कहा कि राजा जनक ज्ञानी है, ठीक है, लेकिन ज्ञान का काम तो करे, अनुचित काम क्यों कर रहा है? भाई जिसके कुलों से पीढ़ियों से इसकी पूजा होती आ रही है, आज भी पूजा हुई है, और उसी को बलवेद का पर चढ़ा दिया गया। बोले यज्ञ का नाम दे दिया गया, और यज्ञ में जिसका नाम दिया गया उसी को तोड़वाया जा रहा है। तो आपने एक शब्द दिया यज्ञ, और यज्ञ में क्या दी जाती है? आहुति। और अंत में क्या होता है? पूर्ण आहुति। तो अभी तक ये अधिवेशन 12 माह से चल रहा है, और आज इसकी पूर्ण आहुति है यज्ञ की। दूसरा बिंदु आपने रखा, बहुत अच्छा, हमारे घर में ही चोट किया। बोले माने मात पिता नहीं देवा। बोले तुम्हारे बाप ने गुरु की बात नहीं मानी। हाँ, नहीं मानी। तो क्या किसी ने मेरे बाप यानी मेरे पिता बलि को किसी ने अनुचित कहा? किसी ने भी अनुचित कहा हो तो प्रमाण दे दीजिएगा। जब हमारे पिता बलि को बावन का रूप धारण करके वो विष्णु आए थे, जब उनसे संकल्प करा रहे थे, तब गुरु ने कहा था, शुक्राचार्य ने कहा था कि ये छलिया विष्णु है, इसका संकल्प मत करो। लेकिन अगर हमारे पिता बलि संकल्प ना करते तो उनका धर्म नष्ट होता, क्योंकि दानी कहा जाता था मेरे पिता को। आप उस पर जो चोट कर रहे हैं मेरे पिता के ऊपर, अरे जिससे सारा संसार मांगता है, मेरे बाप ने उनको भी हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया था। वो विष्णु भी आकर के मेरे पिता से दान मांगने आया था, 3 पग भूमि मांगने आया था। परिणाम क्या हुआ कि संकल्प पूरा किया गया मेरे पिता के द्वारा, और उस विष्णु को बंधन सेवक बनकर मेरे पिता के यहां चौकीदारी करते थे। तब मैया लक्ष्मी आई और आकर के उनको छुड़वाया, बलि को, हमारे पिता बलि को भाई बनवाया। तभी से रक्षा सूत्र बांधा, और तभी से रक्षा सूत्र में यह मंत्र बोला जाता, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला। बोले बाबा प्रहलाद अपने पिता की बात नहीं मानी, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद। तो क्या प्रहलाद को किसी ने अनुचित कहा? अगर उन्होंने अपने बाप की नहीं मानी तो क्या किसी ने अनुचित कहा? भाई क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो धर्म पथ पर थे। और जब कोई पिता किसी कार्य को अनुचित कहे तो एक बार जरूर विचार करना चाहिए। अगर तब वो अपने पिता की बात नहीं मानता या अपने गुरु की बात नहीं मानता तो उसको कोई अनुचित नहीं होता। जैसे कोई पिता कहे कि जाओ उस घर से चोरी कर लाओ, तो ये बेटे का परम कर्तव्य है कि इस बात को ना माने। क्यों? क्योंकि यह धर्म पथ है। कोई गुरु कहे कि तुम पढ़ाई शिक्षा ना ग्रहण करो, परीक्षा में फेल हो जाना, तो क्या वो शिष्य गुरु की बात मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन करना है। तो जो बोले पूजनीय, तो जो वस्तु विश्व की पूजनीय उसकी पूजा करनी होगी। जो वस्तु विश्व की रक्षणीय उसकी रक्षा करनी होगी।
किंतु इस कालचक्र के संसार में जो वस्तु निर्मित होती है वह नदी नटी के कालचक्र में अंत एक दिन होती है। तो इस अजगौ का समय हुआ पूर्ण, अब होना है इसका विनाश। तुम्हारे जैसे शैवों का इस पर प्रतिबंध का होगा असफल प्रयास। तुम मेरे बातों को अपने उर में धर लो और अजगौ की रक्षा करोगे क्या? पहले अपनी रक्षा कर लो। बात ये नहीं थी करें एक बेटा से कहा जाए कि चोरी करो, अगर बेटा से कहो कि चोरी करो तो बेटा चोरी ना करे, ठीक करें ना श्रीमान जी? कि अगर बाप कहे कि बेटा चोरी करो तो चोरी ना करो, गुरु कहे कि शिक्षा ग्रहण ना करो तो ना करो। तो श्रीमान जी बात ये ना कि मात पिता प्रभु गुरु के वाणी और भी नहीं विचार, कोई विचार नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, कोई और कह रहा है। भी नहीं विचार करिए शुभ जानी, उसका फल मिलेगा। हेलो, दोनों दिग्गज कलाकारों से हमारा निवेदन है कि समय का विशेष ध्यान देते हैं। हम जानते हैं कि निवेदन होता है हमारे ऊपर, ये हम सभी जानते हैं। जहां जाओ निवेदन होता है, ग्रस्त भोजन है तो निवेदन होता ही है। तो ऐसा है श्रीमान जी, जब निवेदन आया है तो फिर इसी पर चर्चा हो। सुनो बाड़े जी, अब नहीं धनोत खंडन होगा, अब नहीं धनोत खंडन होगा। यीशु धनुआ खंडन करने वाले का यीशु को मस्तक अर्पण होगा। अब नहीं धनोत खंडन होगा। ये चमचम चमकेगी चपल धार, बाणों का वर्षण होगा कि कोयला का वर्षण होगा। ये बाप किसकी देन है मालूम है? ये आपा की देन है, आपे जैसी माया है। नहीं हमारी नहीं है, ये उसी बाबा की देन है जो कहे कि यहाँ पधारे हैं बाबा। वो बाबा मिल जाए हमका विश्व में तुहार, उसी की देन है ये। चम चम चमकेगी चपल धार, ये बाणों का वर्षण होगा। अब नहीं धनोत खंडन होगा, अब नहीं धनोत। अरे चिरग राज के पेड़ का ये जब बाण करेगा मंडन, तो धनुखंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। शीरध्वज करेंगे आरती, ये सभा करेगी पदबंदन। तो आज ये बाण के बाणों से आज तुम्हारे सर का आकर्षण होगा। आज मधुली अधिवेशन में ये अजगौ का आकर्षण होगा। नहीं होगा, इसलिए कहता हूं बाणासुर भाग भाग भाग। अब कहां भाग? चाहे यहां भाग, चाहे यहां से भाग। बाणासुर अब भाग भाग, मेरे उड़ंतस लगी आग। बाणासुर अब तू भाग भाग, या फिर बाणासुर अब तू जाग जाग। क्योंकि ब्याज जी बार बार संकेत कर रहे हैं, तो हमें तुम्हें ना बूझिए। अब विक्रम बात अखंड तनक यहू को लखो, कौन वीर बरबंड। हमारी और तुम्हारी वीरता का धनुआ चढ़ाए ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा। उस आदि शक्ति जगदम्बा का हर से आज वर्ण होगा। तो सीता हमारे राजा जनक गुरु भाई हैं, सीता से पुत्री का नाता है। इस असमंजसपूर्ण स्थिति में ये बाणासुर वापस जाता है। तो हे भगवान भूत भावन के पावन पिनाक, इस बाण का अंतिम प्रणाम तुम्हें। और यहां पर बैठे हुए उस छलिया विष्णु से कहना चाहूंगा कि ये युग है राम रावण का, तो तुम राम बनकर आ गए, और एक युग मैं लाऊंगा जब तुम्हें कृष्ण बनकर आना होगा। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जय जय शंकर भगवान की। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके उच्च स्वर से जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। हमारा और बाणासुर का आना अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि महाराज जनक का प्रथा त्रिभुवन जय समेत वैदेही। तो दो लोग की विजय हमारे पास और एक लोग की विजय बाणासुर के पास। अगर हम दोनों नहीं आते, जो प्रतिज्ञा थी त्रिभुवन जय समेत वैदेही,
तो बात अधूरी रह जाती। इसलिए आना था, इसलिए तो टूटना ही है, कौन रोक सकता है। जब ये टूटेगा तो कोई और टूटेगा, हाँ, इसके माध्यम से कोई और टूटेगा। एक बार जब घोष करिए शंकर भगवान की। किसी हाथों भाई हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाज। तुमने बना बेलो को जनक अकुला ने बोले बचन रोष जनुसानी। 10-10 हजार धूप सहस्त्र से कई 10-10 हजार राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन उसको हिला भी नहीं सके। रावण बाण जैसे आए और चले गए। तो लीजिए जनक जी के द्वारा इस सुंदर उनका करुणमयी विलाप सुने।